नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेज की तरफ से मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई आप सभी को देता हूं। जिस तरीके से हम स्वतंत्र हुए, हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए, हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से हमें अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाया, ठीक उसी तरह हमारा हम ये संकल्प लेते हैं कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम जल्द ही स्वतंत्र होंगे और फिर से एक नई आज़ादी के साथ, एक नई जिंदगी के साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी यकीनन आज एक हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बहुत ही कोरोना काल का संकट फैल गया है और हम जल्द ही इससे छुटकारा पाएंगे। ईश्वर से मेरी यही कामना है, यही प्रार्थना है। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जल्दी सारे लोग आ जाइए। सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, यकीनन आज ये 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और हमारे वीर पूर्वजों ने जिस तरीके से हमें आज़ादी दिलाई उनका हम सभी लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज उन्हीं के द्वारा, आज उन्हीं की स्वतंत्रता के कारण हम चैन की सांस ले रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ संकट का समय हमारे देश के ऊपर चल रहा है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, लेकिन हम लोग संकल्प लेकर जल्द से जल्द इससे भी हम लोग छुटकारा पाएंगे, इससे भी हम स्वतंत्र होंगे। आइए सारे लोग लाइव आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे लोग लाइव आ जाएं, जिससे आज की आपकी क्लास हम अच्छे से स्टार्ट कर सकें। ऑनलाइन स्वतंत्रता का हम पर्व भी मनाएंगे आपके साथ और आपकी पढ़ाई भी करेंगे। आ जाइए सारे लोग, आ जाइए सारे लोग कनेक्ट हो जाइए। हम स्वतंत्रता का ये पावन पर्व भी सारे लोग मिलकर मनाएं और आपकी पढ़ाई भी चलती रहे। आइए देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका जो पी ब्लॉक है वो 4 वर्ग में बटा हुआ है, 15, 16, 17, 18। जो आपका पी ब्लॉक है बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि जो पी ब्लॉक है वो आपका 15, 16, 17 और 18 इसमें बटा हुआ है। मैंने 15 आपका कंप्लीट कर दिया और कल आपने 15 का अच्छे से टेस्ट भी दे दिया और यकीनन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे लगातार आंसर दे रहे थे और राइट आंसर दे रहे थे। बाद में मैंने सबका कमेंट देखा, क्योंकि पढ़ने के दौरान मैं कमेंट नहीं देख पा रहा था, बहुत तेजी से आप कमेंट कर रहे थे, लेकिन सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया था। ठीक ना, बस ऐसे ही आप अपनी ऊर्जा के साथ तैयारी करते रहिए, बाकी आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरे ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से जैसा हो सकेगा हम आपकी पढ़ाई कवर कराएंगे। अब आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ग 16। आप इसको अलग चैप्टर से बनाकर लिखेंगे, पी ब्लॉक वर्ग 16 के तत्व करके लिखेंगे, जिससे लंबा चैप्टर आपको ना लगे, अलग अलग पार्ट में आप पढ़ें। ठीक ना, आइए आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पी ब्लॉक आज हमारा है पी ब्लॉक वर्ग 16 पार्ट 1। पी ब्लॉक वर्ग 16 पार्ट 1 यानी वर्ग 16 का आज पहला पार्ट है। और आप सारे लोग क्या किया करें, जैसे हम पढ़ाते चले आप नोट्स भी इसके साथ बनाते रहिए। देखिए मैं नोट्स आपको जानकर नहीं भेजता हूँ, इसलिए नहीं भेजता हूँ कि नोट्स से हम नकल करके लिख ले जाएंगे, तब फिर आपके दिमाग में वो कंसंट्रेट नहीं होगा, आप वीडियो को सही से नहीं देखोगे। अब क्या है, आप वीडियो को देखने के बाद अगर नोट्स खुद से बनाएंगे तो आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। हालांकि नोट्स अगर आप कहेंगे तो नोट्स भी भेज दिया जाएगा, परेशान मत होइए उसके लिए, लेकिन नोट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इधर उधर है और जो हम पढ़ा रहे हैं आप अगर सीधे रिवाइज उसको बनाएंगे तो आपका सारा सेंटर हो जाएगा, आप सब कुछ पढ़ ले जाएंगे। आइए तो पी ब्लॉक वर्ग 16 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। जल्दी से लाइव आ जाइए। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और देखिए चैनल पे जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वो सब्सक्राइब का बटन देखिए दिख रहा है, अब इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और जैसे आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करेंगे आप चैनल जो है आप चैनल से जुड़ जाएंगे। देखिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनके पास सब्सक्राइब में लिखा सब्सक्राइब हो रहा लिखा होगा, ठीक ना, और उनका रेड बटन नहीं लिखा होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप सारे लोग लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक कर दें, देखिए लाइक का थंबनेल बना हुआ है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बच्चों आज की हम क्लास आपके अच्छे से स्टार्ट करते हैं। चलें, बहुत आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। आपके साथ अभी ऑनलाइन पर्व भी हम मनाएंगे, ठीक ना। हाँ आइए चलिए, तो बच्चों देखो हमारा जो टॉपिक है आज है बच्चों हमारा टॉपिक वर्ग 16 पी ब्लॉक वर्ग 16। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है बताइए, पी ब्लॉक
वर्ग 16, पी ब्लॉक वर्ग 16। आइए जुड़ जाइए जल्दी से और एक अच्छे क्लास का एंजॉय करते हुए पढ़िए, बिना टेंशन लेकर पढ़िए। आइए देखो बच्चों, दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी हमारी, देखिए दो आवर्त सारणी है, एक दीर्घाकार है और एक मंडलीफ वाली है, ठीक ना। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग 16, दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 16 या मंडलीफ, जो मंडलीफ की आवर्त सारणी है, ध्यान समझना, दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 16 या मंडलीफ जो आवर्त सारणी है इसके 6a दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 16 या मंडलीफ के आवर्त सारणी के 6a में कुल 5 तत्व हैं। कौन कौन है देखिए, पहला तत्व ऑक्सीजन है, दूसरा तत्व आपका सल्फर है, तीसरा तत्व आपका सेलेनियम है Fe, चौथा तत्व आपका टेलेनियम है Te और पांचवा तत्व आपका पोलोनियम है Po। ध्यान समझना, दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 16 या मंडलीफ के आवर्त सारणी के 6a में कुल 5 तत्व हैं, 1 2 3 4 और 5। कौन कौन? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। इन्हीं को हम कहते हैं वर्ग 16 के तत्व। इन्हीं को क्या कहा जाता है बताइए? इन्हीं को वर्ग 16 के तत्व कहा जाता है। बस में आ गई ना, बहुत आराम से मैं आपको पढ़ाते हुए लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर पी ब्लॉक बहुत बोरिंग होता है, लेकिन बहुत आराम से पढ़िए। दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 16 या मंडलीफ के आवर्त सारणी के 6a में कुल 5 तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। इन्हीं को वर्ग 16 के तत्व कहते हैं। अब देखिए, अब बच्चों बताओ, जैसे मैंने वहां पे आपको बताया था कि जैसे वहां पे नाइट्रोजन मेन था, यहाँ पे कौन मेन है? यहाँ पे ऑक्सीजन दादा मेन है। कौन मेन है? ऑक्सीजन महाराज यहाँ पे मेन है। तो इस वजह से इन्हें हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि घर का जो मुखिया होता है उन्हीं के नाम से उस घर परिवार को जाना जाता है। जैसे आपके यहाँ का जो मुखिया है आप ही के नाम से तो जाना जाएगा, बोलो भाई, आप ही के नाम से जाना जाएगा। जैसे देखिए कमेंट में देखिए, जैसे मान लीजिए किशन मौर्य है। अब मान लीजिए किशन मौर्य घर के मेन है, मान लीजिए, अभी तो मेन नहीं, मान लीजिए जिनके बाबा जिनके पिताजी मेन होंगे, मान लीजिए कभी ये मेन होंगे, तो किशन मौर्य परिवार जाना जाएगा नहीं जाना जाएगा? बताइए, यही तो जाना जाएगा। मान लीजिए कभी हिमांशु मौर्य जी मेन हो गए तो हिमांशु मौर्य परिवार के नाम से जाना जाएगा। कभी आलोक गौड़ जी मेन हो गए तो आलोक के नाम से जाना जाएगा नहीं जाना जाएगा? बताइए, यही तो जाना जाएगा। अब लड़कियां, आप मत कहना कि सर जी हमारे नाम से नहीं जाना जाएगा, आपके नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है, आपका भी नाम है। चलिए, तो घर पर जो मेन होता है उन्हीं के नाम से उस परिवार को जाना जाता है। तो इसमें मेन कौन है भैया? इसमें मेन है कौन? ऑक्सीजन साहब मेन है। तो इस वजह से इसे हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्लियर हो गया ना? क्लियर हुआ ना? मान लीजिए किसी घर के, मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए आप ही मेन है लड़की में, मान लीजिए कोई लड़कियां मेन है जो है, तो आपके नाम से आना जाएगा, ठीक ना। अब ये मत बुरा मानिएगा सर जी हमारा नाम नहीं लिया। आइए, जिनका नाम देख लेते हैं कमेंट में, उसका नाम ले लिया जाता है, देख लेते हैं, याद आ जाता है, बाकी आप परेशान मत होइए उसके लिए, ठीक ना। आइए, क्लियर हुआ ना? तो क्या कहोगे सर? आप ये कहेंगे तो कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 16 या मंडलीफ के आवर्त सारणी के वर्ग 6a में कुल 5 तत्व हैं, और ये 5 तत्व का नाम लिख लीजिएगा। नाम क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, यसी माने सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ध्यान दीजिएगा, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, और इसमें ऑक्सीजन मेन है, इस वजह से इसे हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं, ठीक ना। क्लियर हो गया ना? आइए फिर चलते हैं। देखो बच्चों, जैसे वहां पे मैंने बताया था नाइट्रोजन को निक्टोजन कहा जाता है, याद कीजिए, नाइट्रोजन को निक्टोजन कहा जाता है, बताया था ना। वैसे इन यहाँ पे इन सभी तत्वों का एक नाम और है, इन्हें हम कैल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कैल्कोजन। इन्हें हम कैल्कोजन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर इन्हें हम कैल्कोजन के नाम से जानते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे इन्हें कैल्कोजन के नाम से भी जाना जाता है, कैल्कोजन। आप अपना लेक्चर वाइज थोड़ा सा हिंट करते रहिए, ठीक ना, लेक्चर वाइज लिखते रहिए। बाकी जो है आप अभी नोट्स बनाइएगा अच्छे तरीके से। नोट्स कहोगे, नोट्स हम भेज भी देंगे, लेकिन नोट्स में कुछ सारी चीजें, पॉइंट्स नहीं रहती उसमें जो है, क्योंकि नोट्स है, अब इधर उधर भी पेज हो गया है नोट्स का जो है, तो फोटो खींच कर उसको आपको पास सेंड करना पड़ता है, तो नहीं मिल पाता, या हमको टाइम भी नहीं मिल पाता। तो इस वजह से आप लेक्चर के दौरान ही नोट्स बनाते रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। चलिए,
तो बच्चों इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम कैल्कोजेन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब एक नोट आप लिखेंगे और ये नोट क्या है भैया, 2000 का नोट ले लीजिए। चलिए नोट ये है कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है बच्चों, वो पाया जाता है ऑक्सीजन। वो क्या पाया जाता है बताइए, ऑक्सीजन। आप लिखेंगे पृथ्वी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, तत्व है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जिसकी मात्रा वायु में कितनी है, कमेंट करके बताओ। वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाया जाता है, कमेंट कीजिए जल्दी से। वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर वायु में जो ऑक्सीजन है वो 21% पाया जाता है ना। हाँ कमेंट करना है बच्चे, वायु में जो ऑक्सीजन है वो कितना पाया जाता है बताइए, 21% मात्रा में पाया जाता है। 21% मात्रा में पाया जाता है। ये नोट है, नोट का पहला पॉइंट आप लिख लेंगे इसको कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वायु में ऑक्सीजन 21% मात्रा में पाया जाता है। चलिए और दूसरा नोट उसी में लिखेंगे, दूसरा इसके बाद लिखेंगे। देखिए ऑक्सीजन के बाद क्या है, देखिए ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद जो है एक तत्व होता है सिलिकॉन। अगर कोई पूछे दूसरे क्रम में कौन पाया जाता है, तो दूसरे क्रम पे आपका सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताइए, सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद दूसरे क्रम में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक ना। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद बताइए क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। हालांकि खाली जान लीजिए, कोई विशेष मतलब इसका नहीं है, खाली जान लो। पहले ऑक्सीजन पाया जाता है, दूसरी मात्रा में आपका सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। चलिए क्लियर हो गया ना। तो पहली मात्रा में ऑक्सीजन और दूसरी मात्रा में क्या पाया जाता है भैया, सिलिकॉन पाया जाता है। आइए अगली हिंट डालेंगे सारे लोग। अब सारे लोग अगली हिंट डालेंगे कि ऑक्सीजन परिवार के समान गुणधर्म, ऑक्सीजन परिवार के समान गुणधर्म या वर्ग 16 के समान गुणधर्म, कुछ भी आप डाल लो, वर्ग 16 या ऑक्सीजन परिवार क्या समान गुणधर्म। अब जैसे मैंने नाइट्रोजन का समान गुणधर्म पढ़ाया था, वैसे आपको ऑक्सीजन का पढ़ना है। और कल जिस तरीके से आप लोग टेस्ट दे रहे थे, बहुत अच्छी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यकीनन बस ऐसे ही आप तैयारी करते रहें। हम आपके साथ हैं, आपकी हम पूरी तैयारी कराएंगे किसी भी तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो सकेगा हम आपकी तैयारी कराते चलेंगे, ठीक ना। बस आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करके पढ़ते रहें, एंजॉय करते हुए पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपका खत्म होगा। हालांकि आपके साथ दिक्कत तो है, प्रॉब्लम तो है, कितना भी हम कह दें यहाँ से, ठीक ना, लेकिन जो चीज़ें ऑफलाइन में होती हैं वो कभी ऑनलाइन नहीं मिल पाएगा। और हालांकि अभी आपकी ऑनलाइन शुरुआत है। जैसे ऑनलाइन कौन पढ़ता है, जिनका माइंड मैच्योर हो जाता है, जिन्होंने अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन तक कर लिया है, इसके बाद जब उनको ऑनलाइन, और जिन्होंने मतलब पढ़ लिया अच्छे तरीके से, तो उनको ऑनलाइन थोड़ा सा हिंट कर दिया जाता है, उनको आ जाता है। लेकिन जो क्लास ऑफलाइन पढ़ने में है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता। लेकिन अब क्या किया जाए भैया, देख रहे हैं प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए, किसी भी तरीके से बस पढ़ लीजिए। और हमसे जितना हो पा रहा है हम आपको देने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपको ऑनलाइन भी हम आपको ऐसा दे रहे हैं जिससे आपको लगे कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो, इसलिए लाइव आपको दे देते हैं, जिससे आप लाइव कनेक्ट होकर पढ़ सको, आपके अंदर ये फील आए कि आप जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। नहीं तो यही वीडियो हम रिकॉर्ड करके भी दे सकते थे, रिकॉर्ड करके हम डाल देते, लेकिन इस वजह से नहीं डाल रहे हैं, तो ऑनलाइन ही आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं, लाइव देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप कनेक्ट हो सको हमसे जो है थोड़ा सा ना। तो पढ़िए, हालांकि ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर नहीं किया जा सकता, बहुत 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 अंतर है दोनों में जो है। खैर जब तक चल रहा है पढ़ते रहिए, हम आपको दे रहे हैं। आइए भैया अब देखिए भैया, देखो गुणधर्म में पहला हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेम वही चीजें सब पढ़ेंगे जैसे वहां पे पढ़े थे, लेकिन अब इनका अलग अलग है पॉइंट, ठीक ना। तो पहले हिंट डालेंगे आप क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब देखो भैया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक ना, हम 3 ही अभी ले गए हैं, मान लीजिए हम 3 ले रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको जो है थिन कर दें। चलिए अब देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का भैया कितना होता है, 8 होता है। सल्फर का कितना होता है भैया, सल्फर का 16 होता है। सेलेनियम का कितना होता है भैया, सेलेनियम का 34 होता है, ठीक ना, सेलेनियम का 34 होता है। चलो देखो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो ऑक्सीजन का करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 1s2, फिर 2s2 और 2p4, यही तो होगा 2p4। इसका करोगे क्या हो जाएगा, अब आपने एक का कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब एक का कर ली हो, बस यही लास्ट वाला 3s2 3p4, ठीक ना, फिर 4s2 4p4, देख रहे हो कुछ दिखाई पड़ा है,
वैसे इसके बाद जैसे टीई का करोगे, टेलेनियम, पहले इतना नोट कर लीजिए आप, इतना एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लेकर चलें। या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट चाहे ले लो चाहे इसको नोट कर लो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, हालांकि आप कल ले जाओगे, ऑक्सीजन का कर लो, इसके बाद आंख बंद करके आप करते हो चले जाओगे जो है। और ये सब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए वर्ग 16 का, ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। चलिए हो गया ना, लिख लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, या स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, कुछ भी कर लो आप। चलिए अब देखो इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद देखिए टी, टेलेनियम, ये क्या है बताइए, टी, टेलेनियम, टेलेनियम का होता है 52, टेलेनियम का कितना होता है 52। इसके बाद पीओ, पोलेनियम, पोलेनियम का कितना होता है 84। तो देखो टेलेनियम का कितना हो जाएगा, टेलेनियम का हो जाएगा 5s2 और 5p4, 5s2 5p4, और पोलेनियम का कितना हो जाएगा 6s2 और 6p4, 6s2 और 6p4। ये यस है, 8 मत जाना, ये यस है। तो 5s2 5p4 और 6s2 6p4, 6s2 6p4 ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। खाली आपको बढ़ाना है क्रम, बस कक्षा बढ़ाना है, कक्षक जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं को आपको बढ़ाना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा आपका, s2p4 ही रहेगा। बाकी खाली आपको क्या करना है 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेना है बस। अब देखो तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि इनका सबका 2s2 2p4 ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर 3s2 3p4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहने का क्या मतलब है, अगर हम इनके समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, n2 np4 होता है। आप लिखेंगे इनका समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n2 np4 होता है, इनका समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n2 np4 होता है। जहां n बराबर आप क्या लिखोगे, n बराबर 2 3 4 5 और क्या 6 हुआ तक नहीं। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसके बाद 4, इस 5 6 अभी लिखे कि नहीं लिखे आप। तो इनका समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n2 np4 होता है। इसके बाद तब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक ना। हालांकि अभी आप रफ कर रहे हो तो इसलिए आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन फेयर पे आप सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे। आप लिखेंगे इनका समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n2 np4 होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए लिख ले जाएंगे, सबका प्रमाण क्रमांक लिख लेंगे और सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पूरा नहीं लिखना है आपको, बस यही लिखना हो, ये पेपर में भी लिख दोगे काम चल जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 84 का कोई करेगा नहीं इतना लंबा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 84 का बैठ कर करेंगे। आइए इसी वजह से कह दिया जाता है इनका समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक ना। तो आप परेशान उसके लिए नहीं होंगे। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई ना। एक बार आप कमेंट कर दीजिए अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हो। चलिए स्वतंत्रता दिवस है, कुछ बातें भी मैं आपसे करूंगा, कुछ शायरी भी आपको सुनाऊंगा। आप भी देखिए, आपको भी कमेंट्स के माध्यम से आप अपने शायरी हमको भेज सकते हैं। वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आपके जो भी थॉट्स हैं आज के स्वतंत्रता दिवस पर, आज के इस पावन पर्व पर, आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं हमें, ठीक ना। मैं 4 पंक्तियां अभी कहता हूं आपसे कि समंदर में शहद घोलो तो कुछ बात मानूंगा, समंदर में शहद घोलो तो कुछ बात मानूंगा, मधुरतम बोल कुछ बोलो तो कुछ बात मानूंगा, तिरंगा हाथ में लेकर बड़े अभिमान से मेरे बच्चों, तिरंगा हाथ में लेकर बड़े अभिमान से मेरे बच्चों, जरा जय हिंद सब बोलो तो कोई बात मानूंगा, जरा जय हिंद सब बोलो तो कोई बात मानूंगा। आइए देश के वीर सम्मान के लिए आप जय हिंद वंदे मातरम बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक ना। इसमें जो है क्योंकि हमारा ये देश का सम्मान है, हमारे वीर जवानों का बलिदान है हमारे लिए। चलिए अगली हैंडल आप डालेंगे बच्चों, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। आइए पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, और जल्द ही हम सारे लोग इससे छुटकारा पाएंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम जल्द ही इससे फ्री होंगे। खुद को बचा कर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने का प्रयास करें, कहीं बाहर ना निकलें, फालतू कहीं ना निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि आप घर पे रहें। देखिए एक जान लीजिए एक ऐसी गुलामी आ गई है ये कि हम घर पे गुलाम हो गए हैं, ये जान लीजिए। क्योंकि बाहर निकलेंगे, लोगों के संपर्क में आएंगे तो फिर फैलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं।
गोसाईगंज में यकीनन बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, लगातार गोसाईगंज में केस हो रहे हैं। और अभी तक गोसाईगंज में 8 लोगों की डेथ भी हो गई है कोरोना से। ये 8 लोगों की डेथ भी गोसाईगंज में हो गई है। ये जान लीजिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गोसाईगंज में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगातार गोसाईगंज में केसेस बढ़ रहे हैं और लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये किया करिए अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक ना। बाकी जब स्कूल कॉलेज खुलता है इसके बाद देखिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज भी जब खुलेगा तो एक गाइडलाइन जारी होगा, उसके आधार पे ही आपको पढ़ना है। केवल 10 और 20 लोगों को ही पढ़ाया जा सकता है एक बैच में। ये सब गाइडलाइन जारी होंगे जो है, उसी के तहत आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी जो है। जब स्कूल खुलने का ऑर्डर आएगा तो पूरे गाइडलाइंस देंगे जो है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके तहत आपको पढ़ाया जाएगा। अगर वो खोलते हैं स्कूल तो, और नहीं खोल रहे हैं तो ऑनलाइन ही अभी मान लीजिए चल रहा है। आइए चलिए बच्चों, हम भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें तो देखो, भौतिक अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस, यही तो होता है। भौतिक अवस्था मतलब क्या होता है? ठोस द्रव गैस। तो देखिए क्या होता है सर, आप ये कहेंगे इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वो क्या होता है बताइए? जो ऑक्सीजन होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या होता है बताइए? तत्व होता है। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या होता है? तत्व होता है। और सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम ये सब क्या होते हैं? ये कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। आप देखेंगे जो ऑक्सीजन होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? तत्व है। और सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम बहुत पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाने वाले क्या होते हैं बताइए? तत्व होते हैं, ठीक ना। फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप लिखेंगे कि जो ऑक्सीजन है, अब जानते हो ऑक्सीजन किस अवस्था में रहता है? आप कहते हो ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन गैस की अवस्था में होता है। ऑक्सीजन किस अवस्था में होता है? आप कहेंगे ऑक्सीजन गैस की अवस्था में होता है, जबकि इस वर्ग के और जितने भी तत्व हैं वो सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक ना। यानी ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है, जबकि इस वर्ग में और जितने तत्व हैं वो सब ठोस अवस्था में पाए जाने वाले क्या होते हैं बताइए? तत्व होते हैं। लिख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, बाकी और जितने तत्व हैं इस वर्ग के वो सब कम मात्रा में पाए जाते हैं पृथ्वी पर। चलिए क्लियर हुआ बच्चों ना? बहुत एंजॉय करते हुए पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। आइए अब बच्चों अगली हेडिंग हमारा है गलनांक व क्वथनांक। अब हेड डालेंगे गलनांक व क्वथनांक। गलनांक मतलब गलना और क्वथनांक मतलब क्या होता है? उबलना। जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, और जिस पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे हम गलनांक कहते हैं। आइए क्या होता है बच्चों, देखो इनमें क्या होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक, यानी जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से टेलेनियम और पोलेनियम तक आएंगे, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से कहाँ तक आएंगे? ऑक्सीजन से टेलेनियम तक आएंगे, पोलेनियम तक आएंगे, तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो दोनों क्या होते जाते हैं? दोनों बढ़ते जाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों बढ़ते जाते हैं। आप लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं बताइए? बढ़ते हैं। गलनांक व क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर गलनांक और क्वथनांक दोनों बढ़ते हैं। जैसे पहले लिखना ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम और टेलेनियम। देखिए पोलेनियम जो होता है हमारा ना, वो एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व का गलनांक और क्वथनांक का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जाने रहिएगा। अभी हम बताएंगे पोलेनियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए हम टेलेनियम तक ही गणना करते हैं। तो देखिए इनके अगर हम गलनांक की बात करें, अगर हम इनके गलनांक, अभी हम गलनांक की बात कर रहे हैं, तो इनका गलनांक देखिए क्या होता है? इनका गलनांक होता है -219, फिर इनका होता है 119, फिर इनका होता है 217 और इनका होता है 450। अब आप बताओ ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? गलनांक की बात करें, क्वथनांक नहीं। अभी हम गलनांक की बात करें, ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा है वो गलनांक लिखा है। क्या लिखा है बताइए? गलनांक लिखा है। ये जो मैंने चीजें लिखी है वो गलनांक की लिखी है। तो देखिए आप लिखेंगे इसको लिखने के बाद गलनांक लिख देंगे, इसके इधर लिखेंगे आप गलनांक, ठीक ना। गलनांक का सारा मान लिख लीजिए, 219, 119, 217, 450। देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? साफ साफ दिख रहा है बढ़ रहा है। यहाँ माइनस माइनस बाद प्लस, प्लस बढ़ रहा है, लगातार मान बढ़ रहा है, ठीक ना। आइए इसके साथ ले लीजिए या लिख लीजिए आप। चलिए क्लियर हुआ बच्चों ना?
फिर देखिए अब क्वथनांक की अगर हम बात करें, इनके अगर हम क्वथनांक की बात करते हैं, फिर से वही लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर लिखेंगे सल्फर, फिर लिखेंगे सेलेनियम और इसके बाद टेलेनियम। अगर हम इनके क्वथनांक की बात करें, अगर हम इनके क्वथनांक की बात करते हैं तो इनका जो क्वथनांक होता है वो भी देखिए बढ़ेगा, तो -183, फिर होगा आपका 445, फिर आपका होगा 688 और फिर होगा 990। और ये सब मान डिग्री सेंटीग्रेड में है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सब मान आपके डिग्री सेंटीग्रेड में है। लिख लीजिए, देखो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बताओ, मान बढ़ रहा है ना, लिखिए। हो गया ना। आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला हमारा जो बच्चों टॉपिक है वो है परमाणु त्रिज्या। अगली हैंड आप लोग सारे लोग डालेंगे परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या देखिए क्या होता है भैया, आप देखेंगे इधर कि वर्ग में हम ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे, हम वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे, इनका परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाएगा। इनके परमाणु त्रिज्या क्या होते जाएंगे बताइए, बढ़ते जाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे देखो ऑक्सीजन मान लीजिए लेते हैं और इधर हम सल्फर लेते हैं, मान लीजिए हम 2 ही तत्व ले रहे हैं, सारा नहीं ले रहे हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और आप एक ही 2 लिख लोगे, देखो जो गणना क्वथनांक है, अगर आप एक ही 2 का मान लिख लोगे तब भी पेपर में गलत नहीं जाएगा। ऑक्सीजन का देखिए जो परमाणु त्रिज्या होता है वो होता है 0.72 और परमाणु त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, मैंने 11 में पढ़ाया था आपको। और इसका देखो 1.04 क्या एंगस्ट्रॉम। अब आप देखो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे 72 है, 0.72 और यहाँ पे 1.04 है, 0 से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया मान, अब लिख लीजिए। और परमाणु त्रिज्या मैंने बहुत अच्छे तरीके से नाइट्रोजन वाले में पढ़ाया था, एक बार फिर से मैंने परमाणु त्रिज्या बता दिया था आपको, ठीक ना। तो अब इसके लिए परेशान नहीं होंगे क्या होता है परमाणु त्रिज्या, लिख लीजिए। क्लियर हुआ, चलिए क्लियर हो रहा ना, समझ में आ रहा ना, अच्छे से दिक्कत तो नहीं हो रही है ना कहीं। आइए एंजॉय करते हुए पढ़िए। अब अगली हेडिंग आप डालिए बच्चों, अगला जो पॉइंट्स आपको पढ़ना है वो है आयनन ऊर्जा। अब अगली हेडिंग डालिए आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे जैसे जैसे हम, तो इनके परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा बताइए, बढ़ता जाता है। इनके परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता जाता है आप बताओ, आप कहोगे सर इनके परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इनके परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे ये मान लीजिए ऑक्सीजन है और ये मान लीजिए सल्फर है, ठीक ना। ये मान लीजिए क्या है बताइए, ये आपके सल्फर है, ये आपके क्या है सल्फर, यस ठीक। इनकी परमाणु त्रिज्या छोटी थी, इनकी परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, इनकी छोटी थी और इनकी क्या हो गई, बड़ी हो गई कि नहीं, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब हमें बताओ इनमें आकर्षण बल ज्यादा होगा, लेकिन इनमें आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। अरे भैया इनके बीच की दूरी ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई, जब ज्यादा दूरी हो गई तो इनका आकर्षण बल कम हो गया कि नहीं हो गया, बताएं आकर्षण बल कम हो गया ना। वैसे सल्फर के बाद जैसे जाएंगे और परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी और परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि परमाणु त्रिज्या लगातार बढ़ रही है ना। तो क्या होगा, आकर्षण बल वैसे वैसे कम होता जाएगा नहीं होता जाएगा। तो जब आकर्षण बल कम होता जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, यानी कि हमें कम ऊर्जा पर ही हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बताइए। हमारा इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा पर ही निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आप कहोगे सर हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, कुछ बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ बातें हमारी समझ रहे हो आप। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या क्या होता जाएगा बताइए, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाएगा आकर्षण बल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और जब आकर्षण बल घटता जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। कहने का क्या मतलब है कि आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। बता क्लियर हुआ, मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट अच्छे से बताने का प्रयास किया है। यानी आप कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है।
लिख लीजिए, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है, आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, मान लीजिए चारों ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन का होगा 13.6, ऑक्सीजन की जो आयनन ऊर्जा होगी 13.6 होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, मैंने आपको 11 में पढ़ाया है। इसका देखो 10.4, देखो घट रहा है कि बढ़ रहा है? अब बताओ 13 से 10, 10 से 9, इसका 9 पॉइंट हो गया, 9.7, और इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 8.4, 8.4। अब बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताओ 13, 10, 9, 8 घट रहे हैं ना? क्यों घट रहे हैं? क्योंकि परमाणु त्रिज्या बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से क्या कर लेंगे? निकाल ले जाएंगे। बताएं, क्लियर हुआ यहाँ तक की बातें बच्चों? यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही है ना? कॉन्सेप्ट से आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। गर्मी बहुत तेज है, पसीना बहुत तेज बह रहा है, लेकिन पढ़ते रहिए आराम से। बताएं, क्लियर हुआ ना बच्चों? चलिए आइए आइए अगली हिंट डालेंगे बच्चों, धात्विक और अधात्विक लक्षण। आप अगली हिंट डालेंगे, धात्विक, धात्विक और अधात्विक लक्षण, धात्विक और अधात्विक लक्षण, धात्विक और अधात्विक लक्षण। धात्विक और अधात्विक लक्षण। देखिए, जो ऑक्सीजन हुए, सल्फर हुए और सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, ये तीनों अधातु होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं बताओ? ये तीनों अधातु होते हैं। क्यों अधातु होते हैं? आप जानते हो ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन होता है बायोकोष में? 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करता नहीं करता? आप जानते हो अधातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लेते हैं। तो ये तीनों क्या हो गया बताइए? ये तीनों आपके अधातु होते हैं। ऐसे सल्फर भी होता है, ऐसे सेलेनियम भी होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अधातु होता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये तीनों क्या होते हैं बताइए? ये तीनों अधातु होते हैं। आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये तीनों क्या होते हैं बताइए? ये तीनों अधातु होते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद जो आपका टेलेनियम है, Te, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका धातु होता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ धात्विक गुण आने लगता है। कौन सा गुण आने लगता है? आप कहेंगे सर इसके अंदर धात्विक गुण आने लगता है। इसके अंदर कौन सा गुण आने लगता है? धात्विक गुण आने लगता है। और जो आपका पोलेनियम होता है, ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन सा तत्व है? रेडियो एक्टिव, लिख लीजिए। जो पोलेनियम तत्व है वो आपका रेडियो एक्टिव तत्व होता है, वो आपका रेडियो एक्टिव तत्व होता है। आइए मैं 4 पंक्तियां अपने देश के नौजवानों को समर्पित करता हूं, जिनकी वजह से हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, हम चैन की सांस लेते हैं, हम खुशियों की सांसें लेते हैं, खुशी होते हैं। हम उनके ऊपर मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, पढ़ता हूं। आप अपनी आखिरी पंक्ति पर आप अपनी वाह, अपनी तालियां जो आपको अच्छा लगे आप कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। कि किसी की बूढ़ी आंखों के समंदर का वो मोती था, किसी की बूढ़ी आंखों के समंदर का वह मोती था, वो 16 सोमवारों की सुहागिन की मनौती था। किसी की बूढ़ी आंखों के समंदर का वो मोती था, वो 16 सोमवारों की सुहागिन की मनौती था। हमारे वास्ते सरहद पर जिसने गोली खाई है, हमारे वास्ते सरहद पर जिसने गोली खाई है, किसी मासूम बच्चे की मुकद्दर की वो रोटी था, किसी मासूम बच्चे की मुकद्दर की वो रोटी था। यकीनन हमारे देश के जो नौजवान हैं वो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, और उनकी बदौलत हम जो है यहाँ पे चैन की, अमन की सांस लेते हैं। आइए इसी के साथ देखिए, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम करते हुए आइए फिर से शुरुआत करते हैं। देखिए, आज से जो है क्लास 10, आज से क्लास 10 की मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक ना? आज से क्लास 10 की मैथ्स की भी आपकी क्लास क्या हो गई है? स्टार्ट हो गई है। और जल्द ही, खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ, जल्द ही आप लोगों की भी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी। हम बात कर रहे हैं टीचर से। देखिए क्या होता है भैया ना, जैसे किसी टीचर से कहिए तो वो कहता है यार फ्री में पढ़ाने का क्या मतलब है, तो उनको फ्री लगता है ये सारी चीज़ें जो है, ठीक ना? तो हम हालांकि हम बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो पढ़ा देंगे तो आपकी मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? क्लास 10 की स्टार्ट हो गई है और कोशिश हमारी यही रहेगी हम जल्द से जल्द आपकी
आपकी भी क्लास हम जल्द से जल्द स्टार्ट करवा सकें। देखिए हम उनसे बात कर रहे हैं, अगर वो कहेंगे बात, अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जल्द ही जल्द हम आप लोगों के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट करवाएंगे, ठीक ना। बस सारे लोग आप लोग भी क्या किया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और लाइक करने के बाद वीडियो कमेंट जरूर किया करो भैया। वीडियो समाप्त हो जाया करे, वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट्स जरूर किया करिए, अच्छा बुरा जो भी लगे आप कमेंट्स कीजिए। कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए आपके कमेंट से, आप इतना कमेंट कीजिए। एक एक लोग 10-10 कमेंट कर सकते हो यार, आप कुछ भी कर सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो अपने लिए, हमारे लिए जो है। आपके गुरु जी पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, तो आप तो कर ही सकते हो मेरे बच्चों इतना। तो चलिए मैं देखिए आपके कमेंट्स दिखा देता हूँ। जैसे विकास वर्मा जी का कल कमेंट्स था, वीडियो वेरी नाइस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा तिवारी नाइस वीडियो सर। ये लोग अक्सर रोज डेली कमेंट करते रहते हैं, ये लोग, इन्हीं लोगों के कारण एनर्जी मिलती है। तो आप लोग भी भैया सारे लोग कमेंट कर दिया करो, जितने लोग देखते रहते हो। महिमा पांडे थैंक यू सर। महिमा पांडे सर, यू हैव लॉट ऑफ इमोशनल क्वेश्चंस टेस्ट, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक कुमार, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत ही नाइस था, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक कुमार जी। संतोष गौड़ सुपर सर टेस्ट सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक गौड़ थैंक्स सर जी। सुभी दुबे सर, टेस्ट बहुत अच्छा गया, थैंक्स सर, नाइस वीडियो सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ रहे हैं इस वजह से टेस्ट आपका अच्छा जाएगा। पिंकी चौरसिया नाइस टेस्ट सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या पांडे सर, आज का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, सच में लगा पेपर हो रहा है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी के मौर्य वेरी इजी टेस्ट सर। प्रांजल दुबे थैंक यू सर। अमन तिवारी जी का भी कमेंट था। देखिए सारे लोग कमेंट आप लोग भी सारे लोग करते रहे, हाँ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप सारे लोग जो भी आपको लगे, अच्छा बुरा, बुरा भी आप लिख सकते हो, ये नहीं कि अच्छा ही लिखो। अगर आपको बुरा लग रहा है आप बुरा लिख दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट जरूर किया करें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें आप सारे लोग, ठीक ना। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए चैनल पे जितने लोग नए हैं, जो चैनल पे नए इस समय देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे वो सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, चैनल लिख देगा सब्सक्राइब, ठीक ना। आप सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सारे लोग लाइक का थंबनेल दबा दीजिए, सारे लोग लाइक कर दीजिए, और कमेंट आप लोग जरूर किया करिए। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हम देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जितनी कोशिश है हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, अच्छे से अच्छा दे सके, हमारा संस्थान आपके लिए दे सके। जब तक आपकी कोचिंग नहीं खुल रही है ऑफलाइन, तब तक हम आपको अच्छे से हम दे सके। तो आप सारे लोग भैया जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिएगा। सारे लोग कमेंट कीजिए, जितना आपको से हो सके आप अच्छा से कमेंट, बुरा कमेंट जो भी आपको लगे आप कमेंट किया करो। बाकी आपकी क्लास मैथ की हम जल्द से जल्द स्टार्ट करवाने वाले हैं, ठीक ना। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। एक बार फिर से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।